7 पवित्र नदियों का जल, उसमें से कावेरी, नर्मदा, गंगा, गोदावरी, सरस्वती, जितनी ये 7 नदियों की पवित्रता है, मंदाकिनी, नर्मदा, गंगा आदि, यमुना, 7 नदियों का जल एकत्र है। और 7 नदियों के जल से किसी भी महादेव के मंदिर में एकांतेश्वर महादेव का नाम ले। कौन से महादेव? हमने पहले कथा में कहा है, कई बार एकांतेश्वर महादेव की कथा भी कही है, सुनिए आप लोगों ने। एकांतेश्वर महादेव का हमने वर्णन किया है। जिस दिन तुम्हें लगे कि मेरा ये काम होना चाहिए, उस दिन एकांतेश्वर महादेव के पास जाता बैठ। एकांतेश्वर महादेव मतलब बाहर मिलेंगे। ये लोग कहते हैं कि यहाँ नर्मदेश्वर महादेव है। कल हम गए थे दर्शन करने के लिए। इनका कहना है कि ये नर्मदेश्वर महादेव है, और हमारा जो स्पर्श मात्र से हम जो समझते हैं, हमने ये जाना है कि ये जो धारा है, ये जो भूमि है तारा बाबा की जो कुटिया है, ये शहर से दूर होना चाहिए। अर्थात पहले यहाँ शहर नहीं थी, ये एकांत में थी। एकांत में थी, एकदम एकांत। इनका कहना है नर्मदेश्वर है, वो नर्मदा का शिवलिंग है। शिवलिंग कहीं का भी हो सकता है, पर उसकी एकांतता देखी जाती है, एकदम मौन स्थिर, साथ बैठे, जहां केवल शिव के सिवा कुछ भी नहीं, शंकर के सिवा कुछ नहीं। जो आया वो गुफा के चक्कर में घुस की बात। सप्त नदियों का जल रखकर, सप्त बेलपत्र के ऊपर 7 नदियों का जल, एक बेलपत्र में, बाटी में, एक पात्र में एक नदी का जल, दूसरी बेलपत्र ली, दूसरी कटोरी में जल, फिर तीसरी में बाबा की आराधना कर, शिव से विनती कर, भगवान शंकर के नामों का 108 नामों का जाप कर श्री शिवाय नाम मध्यम कर एक कटोरा जहाँ से पानी बहकर नीचे आता है वहाँ लगा दीजिए, और एक बेलपत्री को उठाकर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करिए। समर्पित करते समय डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो। अशोक सुंदरी का जगह मालूम है सबको? मालूम है ना? अशोक सुंदरी की ओर मुख, अशोक सुंदरी का समझ ना करिए। ये शिवलिंग जलाधारी, ये जल बह रहा है नीचे सामने से। स्थान गणेश जी का, कार्तिकेय जी का, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वो अशोक सुंदरी का स्थान। शिवलिंग ये जलाधारी माता पार्वती जी का हस्त कमल। शंकर जी के ऊपर जो जलधारी धरी रहती है, ऊपर जिसमें से एक बूंद नीचे गिरती है, वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामलीवारी, गौतली, देव। शंकर जी की 5 लड़कियां शिव जी के ऊपर एक बूंद पानी गिराती रहती हैं। शंकर भगवान की कुल कितनी लड़कियां हैं? 6। कितनी लड़कियां हैं? 6। 5 जया, विषहरा, शामलीवारी, गौतली, देव। शंकर जी की 6 नंबर की लड़की है अशोक सुंदरी। जब हम प्रयोग करेंगे एकांतेश्वर महादेव का, ये बेलपत्र जो हमने समर्पित करी है, डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो। डंडी का आप देखें कहां पर जल चढ़ाते समय शिव जी को जल कहां बैठकर चढ़ाया जाता है? जम के बोलो जरा। जहां से जल बहकर जा रहा है, इसके ठीक विपरीत ही हो। ठीक विपरीत ही हो। जल बहकर जा रहा है इधर, तो तुम बैठोगे इधर। इधर नहीं बैठोगे, इधर नहीं बैठोगे। जल इधर बह रहा है तो तुम इस साइड बैठोगे। यहाँ बैठकर फिर बेलपत्र को आप समर्पित करोगे। डंडी का मुख उधर होगा, पत्ती का मुख आपकी ओर होगा, और जो एक नदी का जल है वो समर्पित कर जो पात्र लगा है उसमें वो जल इकट्ठा होते चले जाए। दूसरी बेलपत्र उठाना है, 108 बार शिव का नाम लेना है, फिर वापस बेलपत्र श्री शिवाय नमः कर समर्पित करना है। डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर होना।
जब 6 बेलपत्र अशोक सुंदरी की ओर जाएगी, 7वें नंबर की जो बेलपत्र है उसका डंडी का मुख आपकी ओर होगा और डंडी का मुख आपकी ओर होकर जल चढ़ाकर आप उस जल को झेल लेंगे। जहां नंदी बैठे हैं, नंदी का जो पांव जिस जगह पर उठाओ, अगर इस पांव उठाओ तो इस ओर, ये पांव उठाओ तो इस ओर, नंदी का पांव जहां उठा देता है वहीं पर बैठकर पति पत्नी दोनों उस जल को आचमन कर लेंगे, दोनों उस जल को पूरा पी जाएंगे और बाबा से झोली प्रसाद का प्रार्थना करेंगे कि हमें संतान का सुख देना, मेरा देव अधिगम महादेव।